सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अन्वेषा. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो वेरी फाइन. सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो बना दूँ रिलेटेड टू कि एडवांस में ऐसे क्या क्या गलतियां थी जो मैंने करी जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए, या फिर जो मुझे लगता है मैंने करी है. बिकॉज सबका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है एंड सबकी अलग तरीके की जर्नी हो सकती है और सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव है, कि मैंने क्या चीज़ें गलत करी है. आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू सर्टेन थिंग्स. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप यही चीज़ें करो या फिर आप यही चीज़ें मत करो. ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैंने ऐसी क्या गलतियां करी. तो सबसे पहली चीज़ आपको जो नहीं करनी है वो है कि आप बहुत कम चीज़ों के लिए सेटल मत होइए. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जब मेरा JEE Mains 1 हो गया था तो काइंड ऑफ मुझे एक रिलीफ मिला या फिर पता नहीं क्या, मेरे दिमाग में कुछ हाइप्स क्रिएट हो गए जिस वजह से मैंने आगे जो है उतनी प्रॉपर इंटेंसिटी से पढ़ाई नहीं करी. एंड मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ ऑन कैमरा कि जब मेरा JEE Mains 1 हो गया था उससे पहले मैं जिस इंटेंसिटी से पढ़ती थी, मेरे को खाना खाने का टाइम नहीं होता था. मेरे को बेसिक चीज़ें करने का टाइम नहीं होता था जब मैं JEE Mains 1 के पहले पढ़ती थी. एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी ढील दी है, आई एक्सेप्ट दिस. एंड मैं और भी चीज़ें करने लगी साथ में जिस वजह से शायद मेरी जो है वो परफॉर्मेंस ख़राब हुई है. तो आपको बहुत कम के लिए सेटल नहीं होना है. डोंट सेटल फॉर लेस. अगर आप कम चीज़ों के लिए सेटल होते हैं देन इट मीन्स देयर इज समथिंग बैड. तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि यार मैं खुश थी उस छोटी सी चीज़ में, बल्कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती थी. और एक और चीज़ जो मेरे अंदर अच्छी थी कि मैंने लास्ट तक अपनी होप्स लूज नहीं हुई थी. ऐसा होता था कि किसी दिन आप सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, 3 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, या फिर आप है ना उतनी इंटेंसिटी से आपने एक दिन में पढ़ाई नहीं करी है. तो ये चीज़ें भी मेरे साथ हुई हैं पिछले कुछ डेज में या मंथ्स में. बट फिर भी उसमें मैंने अपनी होप लूज नहीं करी. जब मैं एडवांस एग्जाम देने गई थी मैं ऐसे देने गई थी कि भाई मैं तो 2 साल पूरा एडवांस की तैयारी करी है और भाई मैं पेपर फोड़ के आऊंगी. इस तरीके से मैं पेपर देने गई थी. तो वो चीज़ मेरे अंदर अच्छी थी कि आपको अपनी होप्स लूज नहीं करनी है. मेंस खराब जाता है बहुत लोगों का, लेकिन उसमें भी आपको होप्स खराब नहीं करनी है क्योंकि आपका एडवांस अच्छा जा सकता है और आपको बहुत कम के लिए सेटल भी नहीं होना है. तो ये तो पहली मिस्टेक थी जो मैंने करी थी. नेक्स्ट, आपको एडवांस के लिए स्टार्टिंग से ही पढ़ना है. दूसरी चीज बताती हूँ, स्टार्टिंग से ही मतलब जैसे आप मेंस की तैयारी करते हो ना, जब आप उसको शुरू करते हो एट द मोमेंट आपको एडवांस के बारे में भी सोचना है. बिकॉज एंड के कुछ महीनों में बहुत से बच्चे कर ले जाते हैं. लेकिन अगेन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ या फिर अपने ऑनेस्ट रिव्यूज रख रही हूँ, तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं था. स्टार्टिंग से आई वॉज डूइंग एडवांस, बट 12th में मैंने लास्ट में आके एडवांस पे बहुत कम फोकस करा था. मैं लिटरली ऐसा करती थी कि ठीक है यार, ये तो एडवांस में आएगा, मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, अभी नहीं करते, बाद में इसको कर लेंगे. और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बाद में जाके थोड़ी सी मेरे लिए बहुत ख़राब साबित हुई कि मेरे को सोचने वाली कैपेबिलिटी, मेरी जो डीप थिंकिंग वाली थी, वो नहीं बन पाई लास्ट में. तो आई थिंक आप तब से जैसे आप शुरू करते हो ना प्रिपरेशन, वैसे आपको बस एडवांस के बारे में भी सोचना है, उसके बेसिक्स के बारे में, वो क्या क्या पूछ सकता है. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम SHM के क्वेश्चंस करते हैं, राइट, आपको पता है मेंस लेवल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. लेकिन अगर वहीं पे जब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, वहीं पे अगर आप एडवांस लेवल भी सोचते हो ना, या फिर उसके क्वेश्चंस भी वहीं पे सॉल्व करते हो, तो अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है. फिर आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी, आपको सब लगेगा कि अच्छा यार ये तो मैंने किया हुआ है, बस आपको रिवीजन की जरूरत होगी. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से ही एडवांस को प्रिपेयर करें. नेक्स्ट चीज़ है कि आपको रिसोर्सेज अपने बहुत लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि एडवांस में आप जब क्वेश्चंस करते हैं आप उन्हें दोबारा भी पढ़ने जाते हैं, दोबारा रिवाइज करने जाते हैं, बिकॉज वो बहुत डीप लेवल होते हैं और अच्छे खासा उसमें दिमाग लग रहा होता है. तो एक बार में अगर आपके दिमाग में बाई चांस वो घुस गया एंड देन 1 महीने बाद आपको उसे दोबारा देखना है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको अपने रिसोर्सेज बहुत कम रखने हैं. वैसे अगर आप PW वरुण बैच से पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं. उसमें जो भी आपको टीचर्स देते हैं, जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं, उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो. या फिर अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रखिए. बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है. पता है, एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आप हाई लेवल के करते हैं, आप उनको ऑब्वियसली 1 महीने बाद भूल जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं. तो आप अगर कम रिसोर्सेज रखेंगे तो आप उन कॉन्सेप्ट को हर महीने या फिर हर वीक या फिर वीक टू वीक रिवाइज करते रहोगे, जिस वजह से आपकी जो फाउंडेशन है या फिर जो आपका क्लैरिटी है वो 10x हो जाएगी या 100x हो जाएगी. तो इस तरीके से आपको बहुत रेलिवेंट रिसोर्सेज यूज़ करने हैं. चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टली मैं ऑनलाइन एक्सपीरियंस बताऊँ तो ऑनलाइन में आपके डाउट्स क्लैरिटी में थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा इशू आता है कि जब आप एडवांस क्वेश्चंस खुद से घर पे सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें आती हैं, कि यार मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ तो, या इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर दूँ तो उसके बीच में क्या होता है कि आपके वो डाउट्स आप पूछ नहीं पाते किसी से. वी हैव ChatGPT और बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं और सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आ रहा है
वो सही है या गलत है, क्या पता वो हमारा सही हो, वो चीज़ कौन सॉल्व करेगा ऑनलाइन में, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत बड़ा लूप होल लगता है ऑनलाइन का, कि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। देखो करने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, एंड अभी लाइक वरुण एडवांस से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करके जाएंगे, तो उनके लिए मेरे दिमाग में बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, तो थोड़ा बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था कि डाउट्स नहीं हो पाते, या फिर मैं ऐसे सोचती थी कि अच्छा यार मेरा वाला गलत ही होगा, ये टीचर ने बताया ये सोल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो ये सही होगा। बाकी अगर आपका कोई घर पे मेंटोर है या फिर आपके बड़े दीदी भैया लोग हैं जो एक्चुअली तैयारी कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं जहाँ उन्हें अच्छी जगह पहुंचना था, तो आप उनसे, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, उनसे क्लैरिफाई करिए, अपने डाउट्स को पूछिए एंड कहीं से क्लैरिफाई करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडवांस में। डिस्कशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन एडवांस। पांचवी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप लंबे टाइम के लिए अपनी पढ़ाई करने बैठें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता, 3 घंटे तो मिनिमम आपको सिटिंग देनी होगी, क्योंकि तभी आपका जो दिमाग है उस तरीके से काम करेगा। एंड बहुत लोगों को लगता है कि यार ठीक है 1-2 घंटे, 1 घंटा पढ़ लिया ब्रेक ले लो। आई थिंक वो मेरे, अगेन मेरा ओपिनियन है, लाइक मेरा रिव्यू है कि 1 घंटे पढ़ के ब्रेक लेना एडवांस अगर आप करना चाहते हो, इट इज़ नॉट दैट गुड। आपको 3 घंटे बैठना है, इससे ज़्यादा भी अगर सिटिंग हो पा रही है तो सिट फॉर लॉन्गर आवर्स। वो आपको, आपके दिमाग को एक हेल्दी वे में इम्प्रूव करता है, या फिर एक हेल्दी वे में उस लेवल पे पहुंचाता है जहाँ पे आपको थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती है। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस नहीं सोच पाई वहाँ बैठ के, तो शायद कहीं ना कहीं दिमाग थका हुआ था या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेक श्योर आप सिटिंग ले रहे हो, बहुत बड़े टाइम की सिटिंग ले रहे हो, 3-4 घंटे की सिटिंग लेते हो, देन आप ब्रेक लेते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी सिटिंग बढ़ानी है। ओके, तो ये सब चीज़ें मेरे को लगी यार गलती, बाकी और भी कुछ हो सकता है मैंने उतना एनालाइज नहीं करा, बट ठीक है, वट एवर इट वॉज, इट इज़ गुड। Thank you for watching the video. Till then, this is Anvesha. See you in the next one. Bye bye.